रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव। देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान, जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान, जग है कर्म प्रधान। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। न जायते मृते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर।